मेरे को लगता था कि अगर भगवान होता तो मैं इतना पूजा किया, इतना कष्ट किया, इतना भोर में, रात में, बिनसरिया में जा करके, ठंडे में, सब मौसम में जा करके मैं किया, तो आखिर वो देने वाला है तो देता क्यों नहीं है? यहाँ पति मैं तो था नास्तिक कि इस दुनिया में एक परमेश्वर है, एक ईश्वर है, एक खुदा है, ओकर नाम यीशु है। आज हम आप सभी को एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं। उस गवाही को सुनकर आप सभी हैरान हो जाओगे, क्योंकि कैसे एक मंदिर का पुजारी बन गया प्रभु यीशु मसीह का दास। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो सच में परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे। ऐसी गवाही आपने आज तक नहीं सुनी होगी, इसलिए आप सभी पूरे विश्वास के साथ उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। नहीं था, मैं तो सांसारिक फैमिली में जन्म लिया था और उसे सांसारिक फैमिली में होने के नाते मैं बहुत भक्ति भाव वाला आदमी था। मैं बहुत भगवान को, ईश्वर को बहुत श्रद्धा थी, बहुत पूजा पाठ भी मैं किया करता था। मतलब पुजारी आप थे कि सिर्फ श्रद्धा था उसमें? नहीं, मैंने श्रद्धा भी था और पूजा भी करते थे। तो मैं तो इतना पूजा करता था कि 12 बजे रात्रि में जा करके भी मंदिर में जा करके भगवान को, मूर्ति को धोना, पूजा करना, ये सब करना मैं करता था। लेकिन मैंने ऐसा फील किया कि मैंने जितना वो किया, मेरे जीवन में कुछ मिला नहीं। मैंने कुछ ऐसा नहीं पाया जिससे हमको लगा कि नहीं, मैं पूजा का एक प्रतिफल होता है जो मिलना चाहिए, तो पीछे उसके कारण मेरे मन में नेगेटिविटी आई है। मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, कोई भगवान होता नहीं है। और फिर मैंने अम्बेडकर को पढ़ा। तो अम्बेडकर जी को पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि वास्तव में इस दुनिया में जो है ना, भगवान एक छलावा है, ईश्वर एक छलावा के सिवाय और कुछ नहीं है जी। मेरे को लगता था कि अगर भगवान होता तो मैं इतना पूजा किया, इतना कष्ट किया, इतना भोर में, रात में, बिनसरिया में जा करके, ठंडे में, सब मौसम में जा करके मैं किया, तो आखिर वो देने वाला है तो देता क्यों नहीं है? तो क्यों, मतलब इतना पूजा करने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि देखिए, मेरी दादी जब घर में पूजा करती थी ना, तो वो देवता जी की पीढ़ी होती थी, उस पर पूजा करती थी। और पूजा करती थी ना, तो हम लोगों के अंदर में एक्साइटमेंट होता था। तो हमने पूछता था कि अच्छा दादी ये क्यों करती हो, क्या करती है? तो किसे पूजा करते बेटा? हमने बोला कि तो पूजा क्यों किया जाता है? तो बताती थी कि पूजा करने से जो मांगते हैं ना भगवान से, तो मिलता है। तो एक्चुअली उस समय मेरा बड़ा शौक करता था। उस समय बचपन की बात है, तो हमको लगता था कि घर में सबके कैसे मोटरसाइकिल है, मेरे पास में कार होना चाहिए था। तो मैं पूजा करता था कि भगवान मुझे अमीर बना, मुझे कार होना चाहिए, मेरी जो अंदर की अभिलाषा है उसको पूर्ण करने के लिए मैं इसी के जाकर पूजा हाँ। और साथ ही साथ एक उससे एक युवावस्था में आदमी को होता है ना कि लगता है कि मेरी शादी हो, अच्छी लड़की मिले, ये बहुत से प्रकार की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। हाँ, तो उन तमाम अभिलाषाओं को लेकर के मैं पूजा किया करता था। लेकिन मेरी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा 100% तो छोड़ दीजिए, 50% छोड़ दीजिए, 25% छोड़ दीजिए, 5% छोड़ दीजिए, 0% भी छोड़ दीजिए, मैं तो और माइनस में था। मुझे कुछ प्राप्त नहीं। उसमें एज क्या था आपका? आई थिंक मैं करीब 16-17 के आसपास में था। फिर क्या हुआ? फिर मैं पढ़ाई करने लगा। तो पढ़ने के बाद फिर मैं बाबा साहब को पढ़ा। बाबा साहब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होता है। और मैं पूरी तरह से एक नास्तिक का जो रूप होता है, मैं नास्तिक बना। क्योंकि बाबा साहब को पढ़ने के बाद सच बात यही होता है कि इस चीज को आदमी को समझ में आ जाता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल डिफेंस फॉर द ह्यूमन। एक आदमी के पास में जो सबसे बड़ा हथियार है, वो हथियार एजुकेशन है। और मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये लगा, मैं इसी प्रकार के फेर में लगा कि आखिर ये होता क्या है, ये मेरी पत्नी ठीक कैसे हो गई है, ठीक है, जरूर कोई तो मामला है। तो मैंने पास्टर जी को बोला कि पास्टर जी ऐसा है ना कि आप जो मंत्र पढ़ते हो जिससे बीमारी ठीक होती है, क्या वो वाला मंत्र मुझे दोगे? उसी दिन बोला? हाँ, मैंने उतने फिर में लगा कि आखिर ये होता क्या है, ये मेरी पत्नी ठीक कैसे हो गई है, ठीक है, जरूर कोई तो मामला है। तो मैंने पास्टर जी को बोला कि पास्टर जी ऐसा है ना कि आप जो मंत्र पढ़ते हो जिससे बीमारी ठीक होती है, क्या वो वाला मंत्र मुझे दोगे? उसी दिन बोला? हाँ, नहीं 3 दिन के बाद, तीसरा संडे में उन्होंने बताया कि देखो से इसमें कोई मंत्र नहीं होता है, जो प्रार्थना किया जाता है। बोला कि तो कैसे प्रार्थना किया जाता है, मुझे लिख दो। बोला कि लिखा लिखे नहीं होता है भाई, आपको प्रार्थना, आपका सिर दर्द कर रहा है तो जाकर के डॉक्टर से कहते हो ना आप कि डॉक्टर जी मेरा सिर दर्द कर रहा है, कृपया दवाई दे दो। बस यही चीज को यीशु के नाम से कहना है। तो आप कहो कि हे पिता, हे परमेश्वर, हे यीशु, मेरा सिर दर्द हो रहा है, आप मुझे ठीक कर दो। यही प्रार्थना है। जो समस्या, उस समस्या के लिए बोलना, यही प्रार्थना है। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है भाई। तो मैं
सोचा कि भाई ऐसे करने से ठीक हो जाता है तो भाई प्रार्थना किया जाएगा, लेकिन मैं करता उड़ता नहीं था, इसलिए कि उन्होंने बताया। मुझे लगता था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, किसी को कह देने से, ऐसे कर देने से ठीक हो जाएगा, तब फिर सब डॉक्टर के घर में ताला लग जाएगा। ठीक है, मेरे को विश्वास नहीं था। फिर लास्ट में मैंने डॉक्टर जी से पूछा कि अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि हमको तो हम जा करके प्रार्थना करते हैं तो कोई ठीक नहीं होता है। हालांकि हम झूठ बोले थे, हम किसी के लिए प्रार्थना करते नहीं थे उस समय। पास्टर जी से बोले? हाँ, लेकिन हम बोले कि हम तो प्रार्थना करते तो ठीक नहीं होता है। यानी आप झूठ बोले वहाँ पे? हाँ, हमने झूठ बोला था। उन्होंने कहा कि इसे देखिए, से इसके लिए जल संस्कार होता है, दैट इज कॉल्ड बैप्टिज्म, तो वो लेना पड़ता है। तो मैं बोला कि बपतिस्मा लेना पड़ता है, तो मैंने पैकेट में हाथ डाला और पैसा निकला 500 रुपये का नोट। मैंने बोला कि तो दे दीजिए बपतिस्मा भाई, कितना में मिलता है? तो मुझे समझ में आता कि बैप्टिज्म इज ए काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो मैंने कहा कि तो दे दीजिए भाई। तो उन्होंने कहा कि अरे बपतिस्मा कोई बिकने वाली चीज थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये जल संस्कार है भाई, ये जल संस्कार है। जो एक व्यक्ति जो होता है उस चीज को मैंने ग्रहण करता है, उसको कहना होता है कि मैं परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा है, मेरा ट्रस्ट है, मेरा विश्वास है ना, इसलिए मैं अपने आप को परमेश्वर में समाहित कर रहा हूँ, मैं अपने आप को परमेश्वर के विश्वास में मजबूत कर रहा हूँ। यही है, एक संस्कार है। तो कुछ दिन के बाद तो मैंने बोला कि ये करने के बाद तो किसे फिर आप प्रार्थना करोगे तो सब कुछ सुनेगा, परमेश्वर के राज्य में आपको उसके पुत्र और संतान होने का अधिकार मिलेगा। तो मैं जाकर के बहुत दूर उधर पटना में मैं उस समय रहा करता था, तो जाकर के वहां से एक पास्टर जी के द्वारा मैंने जल संस्कार लिया। उनका नाम माला जी है, माला दास करके एक पास्टर जी थे, बभनपुरा के वो हैं। उन्होंने हमें जल संस्कार दिया, हम अपनी पत्नी के साथ में जल संस्कार लिया। और उस दिन के बाद से जब लिया तो मैं गांव में आने के बाद में लोगों से पूछते चलता था, चाची आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं? कैसे पूछते? हाँ, मैं ट्राई करना चाहता था क्योंकि लगता था कि सही में ऐसा होता कि नहीं होता है, तो मैं पूछता था। तो वो गांव घर के लोग बोलते थे क्या है बाबू, तो कि नहीं इससे हम प्रार्थना करेंगे ना तो ठीक हो जाओगे। तो लोग झूठू मूठू बोलता था कि हाँ हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्रार्थना करते थे तो बोलते कि हाँ ठीक हो गया, बोल ठीक कैसे हो जाएगा। और इस प्रकार से सच्चाई है कि जिसका दर्द भी करता था वो आता था, प्रार्थना करते थे, ठीक हो जाता था, लेकिन वो कहता था कि ठीक हो गए, लेकिन हमको लगता था कि ऐसे ही सब झूठ बोल रहा है। एक दिन मेरे घर में काम लगा हुआ था, मेरे घर में ही रिलेटिव ही आए हुए थे ईंटा जोड़ने वाले, उनको बड़ी जोर से पेट में दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ ना, एकदम तड़प रहे थे। मेरे गांव में एक डॉक्टर है, डॉक्टर जी आए, डॉक्टर आने के बाद सुई दवाई सब कुछ किए, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं हुए। तो मेरे घर में मेरे पापा बोले कि से तो उनके लिए तू प्रार्थना कर दो, प्रार्थना करने से ठीक होता है। तो मेरे अंदर में डर लग रहा था, हमको तो लग रहा था कि भाई पता नहीं सही में होता है कि नहीं होता है, मजाक में वो सब कह देता होगा कि ठीक हो जाते हैं, तो पता नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो हम बोले कि नहीं हम छोटका वाला क्या करते हैं, बड़का बीमारी को थोड़ी ना करते हैं। तो मेरे पापा डांटे, बोले तू करके पहले देखो, ठीक नहीं होगा तब ना तू करो। तो क्या करें, मजबूरी में, चूंकि पापा का डर था, तो मैंने उस व्यक्ति के ऊपर सिर पर हाथ रख करके मैंने प्रार्थना किया, और विश्वास नहीं हमको हुआ, विदिन ए मिनट वो व्यक्ति ठीक हो गया, तुरंत ठीक हो गया। हालेलुया, 1 मिनट के अंदर वो आदमी ठीक हो गया। मैंने कहा कि तो ये कैसे हो गया ठीक जी, ये तो एक गजीब चीज है। फिर भी हमको लगा कि डॉक्टर मेरे प्रार्थना से थोड़ी ठीक हुआ, वो सुई दवाई डॉक्टर करके गया होगा ना, ओकरा से ठीक हुआ होगा, दवाई का असर दे रही, विश्वास नहीं किए। और इस प्रकार से करते करते मैंने 14 साल गुजारा। 14 साल? हाँ। फिर पत्नी ठीक हुई कि नहीं? नहीं, पत्नी तो ठीक थी, मैं परमेश्वर में जाता भी था, चर्च में भी मैं जाता था, जाने लगे आप? जाते थे, कंटिन्यू जाते थे, लेकिन इसलिए मैं नहीं जाता था कि परमेश्वर पर भरोसा था, बल्कि इसलिए जाता था पत्नी ठीक रहे, कि मेरी पत्नी ठीक रहे। और मैं इसलिए जाता था कि एक हैबिट हो गई थी, दैट वाज ए हैबिट, ठीक है। और मैं कीबोर्ड वगैरह बजाता था, तो जहां जाते थे तब बजाने के लिए ड्यूटी मिल जाता था, तो चलिए मनोरंजन हो जाता था, तो इसलिए मैं जाता था संडे को, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास ये नहीं था। फिर मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, मैं पत्रकारिता करने लगा, और मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक अच्छे मुकाम पर था। तो मैं एक पत्रकार होने के नाते भी मैं हमेशा यही सोचता था कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है वास्तविकता को उजागर करना कि व्हाट इज ट्रू, क्योंकि मेरे द्वारा लोगों को बहुत सारा मैसेज जाता है, तो हमें कभी गलत नहीं करना है। तो मैं देखता था कि बहुत सारे पास्टर ऐसे सिर पर हाथ रखते थे तो लोग गिर जाता था, ऐसे गिरता था। तो हमको लगता था कि देखो टोटली जो कहते हैं ना कि ये दिखावा यहीं पर है, इसी को अंधविश्वास बोलते हैं। कोई के हाथ रखने से कोई आदमी गिर कैसे जाएगा, इससे कैसे हो सकता है, जरूर ऐसे करके ठेलता होगा पास्टर, है ना, वो कहता कि देखो हमारी शक्ति से गिर गया। तो मुझे याद है कि मैं जालंधर में गया हुआ था, और जालंधर में एक हैं पास्टर जी हैं, अभिषेक वहां होता है, संत फेरिस मसीह जी उनका नाम है।
मैं वहां गया था, तो वहां जाने का मेरा उद्देश्य वो नहीं था। मेरा जाने का उद्देश्य था कि मैं चेक करने के लिए गया था कि वास्तव में सब होता क्या है। तो वहां भी मैंने देखा कि ऐसे हाथ रख रहे फटाफट गिर रहा है, तो मैं सोचा कि यही मौका है कि थोड़ा हम ट्राई करके देखते हैं कि बात होता क्या है। तो मैं जब वहां गया, बहुत सारी क्राउड थी, बहुत सारी भीड़ थी, तो बच्चा कैसे फाट में से हिलते 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 चला जाता है, तो उसी प्रकार से मैं हिल करके वहां चला गया उनके पास में, पास्टर जी के साथ में पास में। और जाने के बाद मुझे याद है कि उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे देखा और देख करके कहा, इसके जीवन में छुपी दुष्ट आत्मा बाहर आओ, ऐसे करके मेरे सिर पर ऐसे आस्ते से ठोकर मारे, हल्का से। और एक ही बार ऐसे करके मैंने ठोका हमको, अब मैं यूं गिरा, ऐसे फेंका गया जैसे कैसे फुटबॉल से किसी को किक मारते तो कैसे गिरा जाता, ऐसे फेंका गया। तो मुझे लगा कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ है ना। फिर मेरे को जब होश आया तो मुझे लगा कि अरे बाप रे बाप, इस सही में मैंने जो अंडरस्टिमेट किया था, ये इट वाज माय मिस्टेक, इट वाज माय ब्लंडर। रियली द लॉर्ड जीसस इज अलिव जीसस। तो मैंने उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि वास्तव में इस दुनिया में कोई परमेश्वर, कोई ईश्वर, कोई भगवान है या नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट नो। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि इस दुनिया में एक परमेश्वर है, एक ईश्वर है, एक खुदा है, उसका नाम यीशु है। कंफर्म वहां पे हो गया, वो कंफर्म था। विश्वास मजबूत हो गया, ठीक है। और मैंने उस दिन अपने जीवन को उसके नाम से समर्पित कर दिया, कहा कि लॉर्ड जीसस, वॉट एवर द बैलेंस, वॉट एवर द रिमेन लाइफ आई एम लिविंग, दैट इज फॉर योर नेम। मैंने अपने कहा, परमेश्वर, ये जीवन जो मेरा अब शेष रह गया है वो अब तेरे नाम है, और अब तेरे सेवा के लिए गुजरेगा, तेरे राज्य के लिए गुजरेगा, तेरे किंगडम के लिए मैं वर्क करूंगा, और तेरी महिमा को जन जन तक मैं प्रचार करूंगा, सुनाऊंगा, और लोग तेरे नाम का उद्धार पाए। मैं यही काम अब करूंगा। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक मंदिर का पुजारी बन गया प्रभु यीशु मसीह का सेवक। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, जो कुछ भी नहीं है, उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। और जितने भी मसीह विरोधी हैं, जो कि यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ईसाई विरोधियों से भी प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस संसार में आकर मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे दिया। यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि आप अनंत जीवन के अधिकारी बन सके। यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए ताकि आप चंगाई को प्राप्त कर सके। यीशु मसीह ने उसके मुंह पर थुकवाया गया ताकि आपको इज्जत मिल सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं तो आज के दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, क्योंकि यीशु मसीह संसार में एक ऐसा परमेश्वर है जो कि लोगों की जिंदगियों को बदल देता है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जितने लोग बीमार, गरीब, जो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भटके हुए हैं, जो कि निराश हैं। जब आप सड़क पर जाते हैं या आप कहीं पर भी जाते हैं, आप यीशु मसीह का प्रचार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसा कि आपने इस पुजारी के जीवन की गवाही को सुना होगा कि कैसे परमेश्वर के नाम को इन्होंने जाना और यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यीशु मसीह का एक वचन ने इनकी पूरी जिंदगी को बदल ही दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ना हो, जब आप निराश होते हैं, जब आप परेशान हो जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपने धर्मीय दाहिने हाथ से तेरी सहायता और मदद करूँगा। अगर आप भी
चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आप भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, क्योंकि इस संसार में दूसरा और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार को या फिर साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र सच्चा जीवित नाम हमारे यीशु मसीह का है, जो कि कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, मैं उसे आदर के स्थान पर रखूंगा। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कर दे, क्योंकि आप नहीं जानते ये गवाही आपके कितने लोगों के जीवन को बदल सकती है। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दे, विश्वास से कमेंट में आमीन लिख दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करोगे। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।